27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। अक्सर पहले 100 दिन इस बात की शुरुआती जानकारी देते हैं कि चुनाव अभियान के वादे शासन में कैसे तब्दील होते हैं। बीजेपी के लिए यह क्षण ऐतिहासिक महत्व रखता है। आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के बाद अब जवाबदेही के साथ विकास पर सबकी नजर है। प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो यमुना सफाई का संकल्प सबसे पहले आता है। सरकार की योजना है कि वो यमुना रिवर फ्रंट बनाएगी। ये दिल्ली के पर्यटन में आकर्षण का केंद्र रहेगा। दिल्ली पहले से ही लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, पुराना किला और अक्षरधाम मंदिर जैसी ऐतिहासिक जगहों के लिए प्रसिद्ध है। यमुना रिवर फ्रंट का निर्माण इसे और भी आकर्षक बनाएगा। यहाँ लोग न केवल वॉकिंग और साइकिलिंग का आनंद ले सकेंगे, बल्कि बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों का भी लुत्फ उठा पाएंगे। दिल्ली में अब जो है जनता के द्वारा चुनी गई एक काम करने वाली सरकार आई है। मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उन्हें कहना चाहती हूँ कि आपका विश्वास और हमारा प्रयास, हमने जो इस 100 दिन में दिल्ली के लिए प्रयास किए, लगातार किए और बहुत सारे नीतिगत फैसले जो पिछली सरकारों के समय में ठीक नहीं थे दिल्ली के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए, उन्हें हमने ठीक किया। केंद्र की जितनी योजनाएं जो दिल्ली जिसकी अधिकारी थी, जो यहाँ पे लागू नहीं की जा रही थी, उन सारी योजनाओं को हम दिल्ली लेके आए। डबल इंजन का पूरा फायदा दिल्ली के लोगों को अब मिल पा रहा है। केंद्र की सारी योजनाएं दिल्ली में अब आ रही हैं। बहुत ही सुंदर समन्वय केंद्र का, राज्य का, निगम का, सबका है और सब लोग एक दिशा में दिल्ली के को विकसित भारत के साथ में मिलकर के विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में कार्यरत हैं। उधर प्रदूषण की समस्या दिल्ली की बड़ी समस्याओं में से एक है। प्रदूषण मुक्त दिल्ली का वादा रेखा सरकार ने किया है। सरकार ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सार्वजनिक परिवहन को 100% इलेक्ट्रिक मोड पर लाने का लक्ष्य तय किया है। इस परिवर्तन की शुरुआत दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर जैसे अभिनव प्रोजेक्ट से की गई है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2000 नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का लक्ष्य रखा गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ों के निस्तारण का काम भी केंद्र सरकार के सहयोग से तेजी से जारी है। सरकार का संकल्प है कि 2047 तक दिल्ली को जीरो एमिशंस सिटी के रूप में स्थापित किया जाए। इसके अलावा सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने का भी काम किया जा रहा है। प्राकृतिक ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 78,000 रुपए प्रति 3 किलोवाट सब्सिडी के अलावा 30,000 रुपए प्रति उपभोक्ता की अतिरिक्त राशि अपनी ओर से टॉपअप के रूप में देने की बात कही गई है। पहले 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल पर 78,000 की केंद्र सरकार से सब्सिडी मिलती थी। अब दिल्ली कैबिनेट ने 30,000 की अतिरिक्त सब्सिडी को मंजूरी दी है। वहीं केंद्र की स्वास्थ्य योजना दिल्ली में लागू की गई है। दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत, वय वंदन योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जैसी केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को अपने बजट से अतिरिक्त समर्थन देकर लागू किया है। इसका लाभ अब दिल्ली के नागरिकों को सीधे तौर पर मिलेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए नए अस्पतालों के निर्माण की योजना भी तैयार की गई है। कि आप लोगों ने जब सरकार बनाई तो आयुष्मान योजना दिल्ली में आ पाई। आज आयुष्मान योजना के कार्ड दिल्ली वासियों के बन गए हैं। 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के कार्ड हम बना रहे हैं और उन सब को 10 लाख रुपए तक का इलाज दिल्ली सरकार अपने खर्चे पे दे रही है। पीने के पानी की बात करें तो दिल्ली सरकार ने हर घर नल से जल सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार की है। सीएम के मुताबिक इस दिशा में कार्य प्रारंभ हो चुका है और कई नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना भी की जा रही है। रेखा सरकार ने लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए 5,000 वाटर एटीएम लगाने की घोषणा की है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता से बदला लेना चाहते हैं। वो दिल्ली को छोड़कर पंजाब क्यों गए? क्योंकि जो दिल्ली की जनता के लिए उनके गुस्सा है,
कि दिल्ली की जनता ने मुझे हरा दिया। आम आदमी पार्टी के अंदर जो गुस्सा है, अब वो दिल्ली की जनता को प्यासा मारकर अपना बदला लेना चाहते हैं, मगर ये गंदी राजनीति चलने नहीं देंगे। अभी होम सेक्रेटरी ने पंजाब सरकार को पत्र लिखा, ऑर्डर किए कि बीबीएमबी पर जो पंजाब पुलिस ने सारे डैम को वहां पर रोक लिया है, उसको खुलने नहीं दे रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी हटाएं, क्योंकि पंजाब पुलिस का वहां पर सिक्योरिटी देने का कोई औचित्य नहीं है, मतलब नहीं है। मगर पंजाब सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल के आदेश से वहां पर पानी रोक दिया है। हरियाणा को पानी कम मिल रहा है पिछले 10 दिन से, और उसी के नतीजे हमको भी दिल्ली को पानी कम दे रहे हैं। ये दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की साजिश है। एजुकेशन की बात करें तो दिल्ली के स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और विभिन्न देशों की भाषाओं और नए करिकुलम को लागू किया जाएगा। दिल्ली में पहली बार स्कूल फीस रेगुलेशन एक्ट लाया जा रहा है, जिससे निजी विद्यालयों में फीस नियंत्रण और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त अब दिल्ली में भी केंद्र सरकार की पीएम श्री स्कूल योजना लागू की जाएगी। बात पे बड़ा हर्ष महसूस कर रही हूँ कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला कि आज ड्राफ्ट बिल हमने कैबिनेट में पास किया है, जो कि दिल्ली के सभी स्कूलों में, वेदर दैट इज एडेड, नॉन एडेड, प्राइवेट और हर प्रकार के स्कूल, दिल्ली के 1677 स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें फीस को लेकर के पूरा का पूरा गाइडलाइन, पूरा प्रोसीजर तय करेगा। और पहली बार इतिहास में दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा बिल बनाया जा रहा है जो कि अपने आप में फुल प्रूफ है। पूरा प्रोसीजर डिफाइन किया गया, अथॉरिटी डिफाइन गई है, उसमें पेरेंट्स की भूमिका, उसमें स्कूल की भूमिका, मैनेजमेंट की, डायरेक्टरेट की और सरकार की। तो ये एक दिल्ली के जनता के लिए, दिल्ली के पेरेंट्स के लिए बहुत ही सुकून का विषय है। सिर्फ उपलब्धियां ही नहीं हैं, बल्कि चुनौतियां भी हैं। कई हाई प्रोफाइल वादे अधर में लटके हुए हैं। बीजेपी पहले पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बातें करती रहती थी, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार घोषणा पत्र में दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर कोई बात नहीं की। एक लंबे समय से लंबित मुद्दा, जिसका पार्टी ने ऐतिहासिक रूप से समर्थन किया था, फिर भी अब इससे नई सरकार दूर हो गई है। इसके अलावा दिल्ली की बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। लगातार क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। देखना यह होगा कि 31 मई को सरकार के 100 दिन पूरे होने के कार्यक्रम में इन चुनौतियों से निपटने का जिक्र किया जाता है या नहीं, या फिर सिर्फ उपलब्धियों पर ही बात होती है। दिल्ली से ईटीवी भारत के लिए आशुतोष झा की रिपोर्ट।